होगा देना होगा, सीटों को कृषि इनपुट देना होगा, हायाघाट सीओ मुर्दाबाद, स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, स्थानीय सांसद मुर्दाबाद। हायाघाट में मनमानी नहीं चलेगी, जनता की बातों को सुनना पड़ेगा। नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड में बाढ़ राहत को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता एवं सैकड़ों की संख्या में हायाघाट ग्रामीण जनता अनिश्चितकाल धरना पर बैठ गए। साथ ही हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं, हमारे चैनल पर बने रहें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों से अपडेट रहने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हायाघाट के सामाजिक कार्यकर्ता ने हायाघाट प्रखंड के मुख्य द्वार पर बैठकर जमकर अंचलाधिकारी, स्थानीय विधायक, सांसद सभी को जोरदार नारे लगाकर विरोध किया। कहा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र नाथ उर्फ चिंटू सिंह अगर मामले को दिल से धर लेते हैं तो उसे न्याय दिलाकर ही दम लेते हैं। शाम 5 बजे अंचलाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर आश्वासन दिया कि जो सही होगा उसे राहत दिया जाएगा। हम चिंटू सिंह का इंटरव्यू सुनाते हैं, उन्होंने इस धरना प्रदर्शन के बारे में क्या कहा और उसे क्या आश्वासन मिला। मौके पर सुधीर गुप्ता, नजरे आलम, अमन झा, राजेश शाह, वरिष्ठ नारायण यादव, मालवर यादव, घनश्याम यादव, महफूज आलम, नौशाद आलम, मदन चौधरी, बिजली यादव, मिस्टर सहित सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। खबर को पूरा देखिए। धन्यवाद। किस उद्देश्य से दिया जा रहा है? देखिए, आज का धरना जो है ये विगत दिनों आप देख रहे हैं कि बिहार में बाढ़ आई थी। बाढ़ के क्रम में जो है दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान, गौरा बोराम, हनुमान नगर सहित अलीनगर प्रखंड में भी कई प्रखंड को भी जो उन्होंने बाढ़ से घोषित किया। और यहीं हायाघाट प्रखंड में सिरनिया, घरारी, अखराहा, नया टोला, सराय हमीद, बिलासपुर, इस सब जगहों पर बाढ़ें आई थी। 20-20 नावें चलाई गई। उसके बाद भी अंचलाधिकारी के द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि मैंने घूम कर देखा है, मैंने डीएम साहब से बातचीत भी की थी उस समय, तो उन्होंने कहा था कि मैं सीओ को बोल दिया हूँ। 17 तारीख को भी मैं 16 और 17 को हायाघाट प्रखंड का दौरा मैंने किया है। हायाघाट मैंने घुमा है, घर घर जाने का काम किया। वहाँ की स्थिति को मैंने देखा कि फसल क्षति है, मकान गिरा हुआ है, कई मकाने गिर चुका है, नाव चल रहा है, अभी भी पानी लगी हुई है खेतों में। तो इस परिस्थिति में तो जो है फसल होना संभव नहीं है। और यहाँ के जो किसान है वह फसल पर जीवित है, तो उनका नुकसान का भरपाई कौन करेगा? वो तो अपने पॉकेट से कर्ज लेकर फसल लगाने का काम किया, तो उसका उनका जो फसल क्षति हुआ है। तो इससे पूर्व में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित भी दिया था, जो कि दिया गया। उन्होंने आपदा सचिव को भी कहा, लेकिन आज तक। और 17 तारीख को डीएम साहब का फ़ोन भी आया था मुझे, तो मैंने कहा कि करीब 500 लोग हैं जो मेरे साथ घूम रहे हैं, उनकी स्थिति को मैंने देखा है। तो उन्होंने कहा कि सीओ क्या कर रहा है? हम बोले सीओ क्या करे? तो आप पूछिएगा सीओ जो है। उन्होंने सीओ को निर्देश दिया, उसके बावजूद भी वो आने का काम नहीं किए। पता चला कि डीएम साहब फिलहाल अभी छुट्टी पर है। तो बाध्य होकर हम लोग आज हायाघाट प्रखंड मुख्यालय पर धरना पर बैठे हैं कि जितने भी बाढ़ पीड़ित है हमारे हायाघाट प्रखंड में, उन सभी को उनका जो उचित मुआवजा है, फसल क्षतिपूर्ति है, क्षतिपूर्ति मुआवजा, इन सभी को सरकार के द्वारा दिया जाए, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया जाए। लेकिन अंचलाधिकारी की निष्क्रियता और उनके जो लाटसाहिबी वाले अंदाज हैं, उसको देखकर लगता है कि ये अधिकारी नहीं है। ये यहाँ पर जो है सिर्फ आए हैं कि पैसा कमावे और वेतन ले और अपने घर में आराम से ज़िंदगी जिए। जो आदमी को अंचल में रहना चाहिए वह 5 बजे शाम में आते हैं। इसका मतलब वो हाजिरी बनाने आते हैं शाम में। कई लोगों ने कंप्लेन किया है कि सीईओ जो है 5 बजे शाम में आता है। और जिलाधिकारी को मैंने इस बात से अवगत करा दिया है। अब देखते हैं जिलाधिकारी महोदय कब तक कार्रवाई करते हैं। मुझे आशा और उम्मीद है जिलाधिकारी अच्छे लोग हैं और उनकी विचारधारा अच्छी है, वो निश्चित ही कार्रवाई करेंगे और जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिलाने में उनका योगदान अच्छा रहेगा। हनुमान नगर में हो गया है? हाँ, हनुमान नगर में हो गया। तो क्या लग रहा है कि हनुमान नगर के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका दबदबा इस वजह से हो गया या फिर यहाँ? नहीं, हनुमान नगर में भी आप जान रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि बाढ़ नदी टूट गई थी। लेकिन बाढ़ के वर्षा से हो और नदी का जलस्तर बढ़ा, उसके बाद ही तब ना बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया। और हायाघाट में क्यों नहीं? जबकि सिरनिया, घरारी, वो सब
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आपने कहा कि विधायक रामचंद्र प्रसाद अगर लिख के दे देते तो हो जाता, क्या आपने क्या कहा? यदि बिल्कुल एक विधायक में वो ताकत है, विशेषाधिकार मिलता है। एमएलए क्यों चुनते हैं? अपने क्षेत्र की समस्याओं को निदान के लिए, ना कि हम अपने एक सीट को से टेबल बेंच कुर्सी को जो है कमीशन पर बेचने के लिए बनते हैं। जनता के अधिकार के लिए कोई आवाज उठाएगा, हम लोग नहीं है कोई, ना तो हम एमएलए हैं, एमपी हैं, फिर भी आपने देखा होगा कि जिस मामले में पड़े हैं उसको कार्रवाई करवा के छोड़े हैं। आज से 1995 से मैंने काम करवाने का काम किया। वो विश्वास होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। यदि हम पैसे कमाने के पीछे रहेंगे तो शायद कोई अधिकारी मेरा रिस्पॉन्स नहीं लेगा, कोई पॉलिटिकल लीडर मेरा रिस्पॉन्स नहीं लेगा। धरना जारी रहेगा या खत्म कर दीजिएगा? धरना जारी रहेगा और ये धरना एकदम बंद नहीं होगा। धरना जारी जब तक यहाँ के जो समस्या है, इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और बोल दिए हैं तो बोल दिए हैं। सर देखिए, बाढ़ पीड़ित के लिए लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जो है फायदा नहीं मिल रहा है। क्या आगे तैयारी है? अभी सर देखिए, अब 4 तारीख से हायाघाट प्रखंड मुख्यालय पर सीओ का गतिविधि आप सब कुछ देख रहे हैं, और हम लोग, हमारे नेताजी, समाज लोग पूरे गांव में जाके घूम घूम के देखा गया कि भाई हमारा क्षति हुआ है, बाढ़ आई है। उसके बाद नीतीश कुमार जी को जो है अगला बार इन्होंने कहा कि हम केंद्र से मिला बोरा बाड़ा बिहार में। अभी क्या है, इनका मजबूरी हुआ जो हम लोग को झोला पर भी आफत है। जब लालू यादव की बिहार केंद्र में सरकार थी, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार गलती कर रहे हैं या यहाँ के पदाधिकारी गलती कर रहे हैं? यहाँ के पदाधिकारी गलती कर रहे हैं और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक गलती कर रहे हैं। ये क्षेत्रीय विधायक के लापरवाही की वजह से हम लोग ये दुर्दशा देखना पड़ रहा। अगर वो सही रहता तो आज हम लोग दुर्दशा देखना नहीं पड़ता। अभी हमारे नेताजी बहुत से मुद्दा बात उठाए हैं, जैसे नगर पंचायत में एक गांव से एक गांव जाने वाला रास्ता नहीं है, उसको नगर पंचायत बनाया गया। एक घर से घर जाने वाला व्यवस्था नहीं है, उसको नगर पंचायत बनाया। यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी पूर्व में थे, उन्होंने 100 रुपया में बिल्ला बेचने का काम किया और हर घर में 10 लाख रुपया ले जाने का काम किया। दूसरा नंबर, अभी जो जितना भी मशीन लाया हुआ है उनको जो है सब डेंटिंग पेंटिंग करा के कई करोड़ रुपया का योजना बनाकर जो माल बनाने का काम किया, वहीं का एक भी इनका काम जो है मशीन सही सुरक्षित नहीं चल रहा है। बस अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता। एक कार्यपालक पदाधिकारी एक बार भी बाढ़ बारे में उन्होंने कुछ सोचा नहीं। ये भाई हमारा नगर पंचायत में क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। ये आते हैं, एसी में बैठते हैं, और ये जो यहाँ के वार्ड पार्षद मुख्य पार्षद हैं, ये इनकी मिली भगत से ये बाहर निकलते नहीं हैं। कहते सर छोड़िए ना, हम देख लेंगे। कमीशन से मतलब है, उनका कमीशन आना चाहिए। ये जो है झाड़ू में कमीशन होना चाहिए, बिजली में कमीशन होना चाहिए, लाइट में कमीशन होना चाहिए। कैसे इनका कमीशन आवे, इनका काम बनता, भाड़ में जाए जनता। फिर आगे क्या कीजिएगा? अभी राहत नहीं मिलेगा। अब हमारे नेताजी बोलवे किए हैं, जब तक हमारे अधिकारी पदाधिकारी यहाँ को वार्ता नहीं करेगी तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। चाहे आज हो या कल हो, चाहे जो भी हो, लड़ाई जारी रहेगी। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार गुप्ता, आरजेडी नेता हायाघाट। इलेक्शन के टाइम में जाति पाति पर वोट नहीं करना है, और जो आपके लिए लड़ रहा है उस समय में आप लोग बिकने का काम न कीजिए। रुपया पर बिकने का काम होता है, दारू पर काम होता है, इसीलिए बिकने का काम नहीं कीजिए और गरीबों का सत्ता बनाइए। आज जो देखा जाए, यह विधायक अपने धंधा बना लिया। आज अगर जनता के लिए लड़ता तो पेपर में चालू रहता। अंचलाधिकारी आपके पास आए, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो क्षति हुई है उसका हम लोग लिस्ट बनाकर भेज रहे हैं और फसल क्षतिपूर्ति के लिए भी भेज रहे हैं, तो डीओ कार्यालय। क्या आप जो है धरना समाप्त कीजिएगा या जारी रहेगा? नहीं, अब उन्होंने आश्वासन दिया है तो एक बार उनके बातों पर विश्वास कर लिया जाए, और नहीं होती है तब जाके तो फिर तो समय बचा हुआ है। सारे साक्ष्य हैं, सारे जो है मीडिया में जो न्यूज़ चला है कि कहाँ कहाँ बाढ़ से प्रभावित हुआ था, तो वो तो है। तो उसमें गड़बड़ी करेंगे तो डीएम साहब से, फिर डीएम साहब के यहाँ धरना पर अनिश्चितकालीन बैठेंगे। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में PIL भी फाइल करेंगे छठ के बाद। तो जनहित में जो हम लोग को कदम उठाना पड़ेगा, सारे कुछ करेंगे हम। अच्छा, आश्वासन में क्या मिला है? राहत मिलेगा या इनपुट का मतलब? नहीं, आश्वासन में इन्होंने इनपुट और राहत का भी जो प्रावधान है उन्होंने कहा है कि हम करवाते हैं DBT के माध्यम से। जो क्या नाम हुआ आपका? रविन्द्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह।